स्वस्ति समेभ्यः। पूर्वपद्यमिदं वनान्तपर्यन्तमुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीर्णदृक्पथे निवर्तिदृष्टिप्रकरैः पुरोकसाम् अनुव्रजद्बन्धुसमाजबन्धुभिः। जब राजा नल उन नगरवासियों प्रजाजनों की नज़रों से दृष्टि से ओझल हो गए तो प्रजाजन भी लौट आए। वाक्य में, श्लोक में तो प्रजाजनों की दृष्टियां लौट आई, मतलब उधर देखना बंद कर दिया, तो अभिप्राय उससे अगला निकल जाएगा कि वे भी लौट आए। तदनंतरम, उसके बाद का ये प्रकरण भी। ततः प्रसूने च फले च मंजुले ससम्मुखस्थाङ्गुलिना जनाधिपः निवेद्यमानं वनपालपाणिना व्यलोकयत्काननकामनीयकम्। राजा ने कानन कामनीयकम, कानन मैंने उस वन की, कामनीयकम मैंने सुंदरता को, रमणीयता को, व्यलोकयत मैंने देखा। ये इस श्लोक का पूरा प्रसंग है, अर्थ है यही। बाकी विशेषणों से युक्त होकर अभी इसका अर्थ हम करेंगे। ततः कानन कामनीयकम व्यलोकयत, अर्थ निबंधन यहां हो गया। अब ये देखो पदच्छेद में, ततः प्रसूने च फले च मंजुले स सम्मुखस्थ अंगुलिना, ये समस्त पद था। सह सम्मुखस्थ अंगुलिना जनाधिपः निवेद्यमानं वनपालपाणिना, वनपालपाणिना निवेद्यमानं व्यलोकयत् कानन कामनीयकम। कानन कामनीयकम, कानन वन की, अरण्य जो है जिसमें विहार करने गया वो, कामनीयकम कामनीयकम कमनीयताम, रमणीयताम को देखा। ततः प्रसूने, अब शब्दशः अर्थ देखो। ततः तदनंतरम, अन्वय भी यहाँ बनता जाएगा, जो बन गया। सह असौ, वह कौन? जनाधिपः, जनानाम अधिपः, अर्थात राजा नरेंद्र, राजा नलः। क्या किया उसने? मंजुले, मंजुल मैंने सुंदर, प्रसून मैंने पुष्प, फूल, फल, च सम्मुखस्थांगुलिना वनपाल पाणिना, वनपाल जो वनपाल थे वहाँ पर, जो अध्यक्ष जो वहाँ पर देख रेख करने वाले थे, वनपाल जो थे, वन की देख रेख करने वाले, जिनके निरीक्षण में सारे पेड़ पौधे और सबकी निगरानी की जाती है, तो तादृशेण वन संरक्षकेण, तो वो वन संरक्षक से पाणिना, हाथ, वो अपने हाथ से, मतलब दृश्य ये उपस्थित हुआ, मतलब ये अर्थ क्या कि वो जो वनपाल था वो अपने हाथ से अंगुली से निर्देश करके बता रहा था राजा को, राजा नल को, कि ये है, ये फूल ऐसा है, ये फल ऐसा है, ये इस प्रकार का है। तो जैसे किसी चीज़ को समझाते या दिखाते वक्त एक निर्देश दिया जाता है, वैसे ही मंजुले प्रसूने च फले च। पाणिना निवेद्यमानम, निवेद्य मैंने संकेत्यमानम, निर्दिश्यमानम, निवेदन किया जा रहा था। निवेदन करने का मतलब उसकी सूचना दी जा रही थी, बताया जा रहा था, उसका विवरण दिया जा रहा था। टॉकिंग अबाउट कि ये देखिए, ये है, ये इस प्रकार का होता है, ऐसा, ये इतना सुंदर, ये है, ये इस प्रकार का। वनपाल पाणिना निवेद्यमानम, वो निवेद्यमान क्या था? कानन कामनीयकम, कानन मैंने वन, वन की, कामनीयकम मैंने सुंदरता, रमणीयता, मनोहरता, मनोरमता को व्यलोकयत, विपूर्वक लंग लकार में बना है, लुक धातु से। व्यलोकयत मैंने देखा, तो अन्वय में देखो, ये देखो, ये सह व्यलोकयत, इस प्रकार से ये पूरा वाक्य इसमें समा गया। ये देखो, क्रिया निबंधन हो गया, पूरा वाक्य बन गया। स व्यलोकयद, ततः तदनन्तरं स असौ जनाधिपः नराधिपः पृथिवीपति राजा नलः मंजुले सुंदरे रमणीये प्रसूने, प्रसूने इति पुष्पे कुसुमे सुमनसि फले प्रसवे
च सम्मुखस्थ अंगुलिना, सम्मुखस्थ है, अभिमुख है अंगुली जिसकी, ये हाथ का विशेषण है। वनपालस्य पाणी इति वनपाल पाणी, तेन वनपाल पाणिना, वनपालस्य पाणी इतने ये समास बनेगा षष्ठी तत्पुरुष का, पाणिना में तृतीय एक वचन, कि वनपाल क्या हाथ कैसा था, सम्मुखस्थ है जिसकी अंगुली, अभिमुख मैंने सामने दिखाते हुए अंगुली, सम्मुखस्था अंगुली यस्य सह सम्मुखस्थांगुली, ये वनपाल का भी नहीं, वनपाल के हाथ का विशेषण है। और अभिप्राय से वनपाल ही आ जाएगा कि वनपाल अपने हाथ से, वन संरक्षक जो था वो वहाँ का अधिकारी जो अपने संकेत से बतला रहा था ये ऐसा है। वनपाल पारिना निवेद्यमानम निर्दिश्यमानम कानन कामनीयकम वन सौंदर्यम व्यलोकयत दृष्टवान अपश्यत, किम अपश्यत, कामनीयकम, कस्य कामनीयकम, काननस्य, काननस्य कामनीयकमिति षष्ठी तत्पुरुषः, कामनीयकं किं क्रियमाणं, निवेद्यमानं, निवेद्यमानमिति किं, निर्दिश्यमानं, सूच्यमानं, वनपालपाणिना वनसंरक्षककरेण, कीदृशेन करेण, सम्मुखस्थ अभिमुख अंगुलीकराग्रेण, जिस मतलब अंगुली से निर्देश कर रहा था वो, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, सुंदर सुंदर फूल और फलों पर, मंजुले सुंदरे प्रसूने कुसुमे फले प्रसवे च फलेषु च निर्दिश्यमान स व्यलोकयत, यानी कि वो सभी अधिकारी, चाहे वो एक था या वनपाला नाम बहुवचन भी हो सकता है, वन के लिए अनेक तो वन संरक्षका नाम वनाधिकारिणाम पाणिना निर्दिश्यमानं कानन कामनीयकं सव्यलोकयत। तावदेव तावता, और इसमें अनुप्रास की छटा है, सामान्य इसमें सूचनात्मक पद्य हो गया। मूल पद्य को एक बार देखो, ततः प्रसूने च फले च मंजुले, मंजुले सुंदर के लिए होता है, सप्तमी में आ गए। स सम्मुखस्थांगुलिना जनाधिपः, सम्मुखस्थांगुलिना इति बहुव्रीहि समासः, निवेद्यमानं वनपालपाणिना व्यलोकयत् कानन कामनीयकम्, वन की सुंदरता को देखा। स्पष्टम सर्वम। और अग्रिम पद्य सप्ततितमं पद्यमिदं, फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वयोतिपातोद्गतवात वेपिते, स्थितैः समादाय महर्षिवार्धकाद्वने तदातिथ्यमशिक्षिशाखिभिः। इसमें अवग्रह जो जोड़ते हैं, वयोति, यहाँ जुड़ गया देखो, वयोतिपातोद्गतवात वेपिते, ये पदच्छेद देखो, पहले इसका प्रसंग समझ लो क्या है ये। कि शाखी भी ही वृक्षों ने तद आतिथ्यम अशिक्षी, उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करना है ये सीख रहे थे। पेड़ पौधे, दृश्य उपस्थित कर लो अपने मस्तिष्क में कि पेड़ों पर जो वृक्ष थे, वृक्षों के हाथ रूपी जो पत्ते थे, फलानि पुष्पाणि च, और फलों और पुष्प भी थे, पत्ते रूपी हाथ, उनमें फल और पुष्प लगे हैं। तो जिस प्रकार से जब कोई अतिथि आता है उसका सत्कार जो है अपने हाथ में फल और पुष्प रखकर ऐसे सत्कार किया जाता है, तो पेड़ों का दृश्य कवि ने उपस्थित कर दिया, तो इसमें उत्प्रेक्षा भी होगी, उसमें रूपक भी होगा और व्यंग्य से उपमा भी निकलेगी। अभी पेड़ पौधे, जो पेड़ थे वो फल और पुष्पों से लदे हैं, तो कवि ने यहाँ कल्पना ये कर दी कि अपने पत्ते रूपी हाथ में फल और पुष्पों को लिए हुए जो पेड़ थे वो उस राजा का आतिथ्य सत्कार कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार को कहाँ से सीखा उन्होंने? महर्षि वार्धकाद, क्योंकि उस वन में कई ऋषिगण और तपस्वी वगैरह भी रहते थे, तो ऐसे महर्षि वार्धकात, महर्षियों के
वार्धकाद मैंने समूह, वृद्धानाम समूह इति वार्धक। तो वृद्ध महर्षियों के समूह से, वृंद से पेड़ पौधों ने उस राजा नल का अतिथि सत्कार करना सीखा। सीखा मतलब सीख रहे थे। ये अभिप्राय सीधा सा मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेक्षा बड़ी सुंदर बन पड़ी है कि जब पेड़ पौधे जो पेड़ पौधों के ऊपर जो फल पुष्प लगे हुए थे, उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो नल के स्वागत के लिए अपने हाथों में फल और पुष्प लेकर खड़े हुए हैं। पत्ता रूपी कल पल्लवे करे कहने से यहाँ पर रूपक हो जाएगा, तो इसको रूपक कहते ही दृश्य दो उपस्थित हो जाएंगे। फलानी पुष्पाणी पेड़ों के स्वाभाविक भी होते हैं, और जब किसी का सत्कार करते हैं तो अतिथि के आने पर तो हाथ में फल और पुष्प लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों दृश्य उपस्थित। और यहाँ देखो, अब पदच्छेद करेंगे तो दृश्य और प्रसंग समझ में आ गया है। अब पदच्छेद पूर्वक फिर हम इसका अर्थ करेंगे। फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे यथावद वयः अतिपात उद्गत वात वेपिते। वयः अतिपात उद्गत वात वेपिते स्थित ही समादाय महर्षि वार्धकात्। स्पष्ट है। वने तदातिथ्यम अशिक्षि शाखिभिः। वने वन में तद आतिथ्यम अशिक्षि शाखिभिः। शाखी मतलब पेड़ों ने उसके आतिथ्य को सीखा, सीख रहे थे। वो सीखना क्या मतलब, कवि ने उत्प्रेक्षा कर दी कि ऐसा लगता था कि मानो उसका आतिथ्य ही कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार तो स्पष्ट है। अब इसमें देखो अन्वय में, वने राजा नलः तत्र वने वर्तते, वहाँ पर विहार कर रहे हैं। और वयः अतिपात, वयः यहाँ पर फिर से श्लेष के द्वारा दोनों अर्थ जा रहे हैं। वयः का अभिप्राय पक्षी भी होता है, और वयः का अर्थ वय के दो अर्थ होते हैं, एक पक्षी के अर्थ में और दूसरा उम्र के अर्थ में, आयु के अर्थ में। सबसे पहले हम पेड़ पौधों के लिए लगाते हैं वयः, पक्षियों के अतिपात होने से। अतिपात का मतलब पेड़ पौधों पर, जब पेड़ों पर पक्षी आकर बैठते, वयः अतिपात आकर बैठते। वयः अतिपात उद्गत, उससे, जैसे पक्षी आकर बैठता है तो हवा का एक झोंका उसमें आएगा। जैसे पक्षी आएंगे तो फड़फड़ाते उन्हें पंखों से या उनके बैठने से हवा, और उनके बैठने मात्र से जो उद्गत मैंने उत्पन्न यानी कि उठी है, जो कौन, वात। वात कौन, हवा। उस हवा से वेपित, वेपित मैंने कंपित, वेप धातु कांपने अर्थ में वेपते वेपेते कंपते कंपेते। यहाँ पर कृत प्रत्यय हो गया है वेपिते, कि उस हवा के द्वारा कंपायमान, कंपित किए गए। पल्लवे करे, पल्लवे करे मतलब पत्र रूपी कर मैंने हाथ में। पल्लव कर, पल्लव ही कर है, तो दोनों में स्पष्ट विभक्ति आ गई, किंतु एक साथ रखने का अभिप्राय ये आपस में रूपक हो गया कि पल्लव रूपी कर में, पेड़ों के लिए पल्लव रूपी कर में। और वने फलानि पुष्पाणि च समादाय, फल और पुष्पों को समादाय मतलब लेकर, जो स्थित मैंने खड़े थे वहां पर। शाखी भी पेड़ों के द्वारा। तद आतिथ्यम, उसका आतिथ्य अशिक्षी मैंने सीख रहे थे। कहाँ से सीख रहे थे, महर्षि वार्धकाद, महर्षियों के वृंद से, ऋषि महर्षियों के तपस्वियों के समूह से, तपस्वी गणों से उसका आतिथ्य करना सीख रहे थे। जो पेड़ पौधे थे वो आतिथ्य करना सीख रहे थे। तद मतलब तस्य नलस्य आतिथ्यम, आतिथ्यम नाम अतिथि सत्कारम। अशिक्षी शिक्षते स्म, शिक्षन्ते स्म। और कर्मवाच्य में बनी है क्रिया, तो इसलिए शिक्ष्यते स्म। शाखी भी ही पेड़ पौधों के द्वारा आतिथ्य सत्कार करना सीखा जा रहा था। सीखने का अभिप्राय कि वे भी अतिथि सत्कार ही कर रहे थे। जैसे रिहर्सल भी करनी हो तो उसी का ही तो अभ्यास करेंगे कि कैसे किया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण के पीछे, इस पूरे दृश्य उपस्थापन के पीछे उत्प्रेक्षा का सारा सौंदर्य बिखरा हुआ है। फिर से सुनो। हाँ, और दूसरा अभी मैंने कहा ना कि ये उम्र के हिसाब से वयः अतिपात, पेड़ों के लिए तो आ गया कि पक्षी इत्यादि बैठने से जिसके पत्ते इत्यादि कांप रहे थे, ऐसे कांपते हुए अपने हाथों में पत्र रूपी, हालांकि फल पुष्प अलग होते हैं किंतु उस उत्प्रेक्षा के संदर्भ में ऐसा कि उन पत्तों में ही फल पुष्पों को या पत्तों के साथ फल पुष्पों को लिए हुए। और महर्षि वृद्ध वार्धकात, जिनसे सीख रहे हैं वे, उत्प्रेक्षा तो आ ही गई।
तो उस महर्षि वृंद से जब वो, तो महर्षि वृंद कैसे हैं, उनके हाथ कैसे थे, वयः अतिपात, वयः मैंने आयु का, अतिपात मैंने बहुत ज़्यादा आयु बीत जाने पर, उद्गत वात, वात आदि दोष जो वात पित्त कफ आदि होते हैं इसके कारण से वे पित्त मैंने कांपते हुए, जैसे होता है ना बूढ़ा व्यक्ति जो होता है अपनी शिथिलता से या फिर रक्त संचार आदि के विशेष होने से, अधिक होने से, तो वात, ये वात दोष के कारण उसके अंग कांपते रहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो बुढ़ापे में जैसे शरीर कांपता है तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो ये वयः शब्द श्लेष से दोनों पक्षों में घटित हो जाएगा। एक ही विशेषण पल्लव के अर्थ में भी घटित होगा और कर के अर्थ में भी घटित हो जाएगा। और जब पल्लव और कर दोनों को एक अभेद रूप में मानेंगे तो रूपक अलंकार हो जाएगा। पल्लव के अर्थ में, पल्लव के पक्ष में वह शब्द जो है पक्षी का वाचक है, और कर के अर्थ में अलग अलग हम सोचें तो यहाँ पर वह शब्द उम्र का वाची है। महर्षि वार्धकात आ गया ना। और जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो ये एक ही शब्द दोनों तरफ अर्थ देगा, तो श्लेष अलंकार भी यहां पर होगा। पल्लवे करे में रूपक अलंकार हो गया, और पूरे पद्य में पूरा साम्राज्य, पूरा सौंदर्य उत्प्रेक्षा अलंकार का है। अर्थ फिर से देखो, वने, वन में वयः अतिपात उद्गत वात वेपिते, पक्षियों के बैठने से जो प्रकंपित हो रहे हैं, हिल रहे हैं, निश्चित है पक्षी आकर बैठेगा तो उनके फड़फड़ाने से, बैठने से पत्ते हिलेंगे तो जरूर। तो कवि ने वहीं से उत्प्रेक्षा कर दी कि ऐसे अपने पल्लव रूपी हाथों में, अपने पत्र रूपी हाथों में फल और पुष्पों को रखकर जो स्थित थे ऐसे पेड़ उस नल का आतिथ्य सत्कार करना सीख रहे थे। कहाँ से सीख रहे थे? महर्षि वार्धकाद, महर्षियों के समूहों से। वृद्धानाम समूह इति वार्धकम उच्यते, तो महर्षिणाम वृद्ध समूह, मतलब वृद्ध महर्षिणाम समूह। पूरा अन्वय इस प्रकार से व्यवस्थित होगा इसका, इतने पद का। और पल्लवे करे, अपने पल्लव रूपी कर में रूपक दोनों तरफ घूम कर आ जाएगा, क्योंकि कवि ने स्वतंत्र विभक्तियों में दिया है। अगर समास करके कहते तो वहां पर सुनिश्चित हो जाता है। तब दोनों को स्वतंत्र कहा तो करे पल्लवे, पल्लवे करे, महर्षि पक्ष में कर पल्लव हो जाएगा और पेड़ों के पक्ष में पल्लव कर हो जाएगा। दोनों जगह रहेगा रूपक। ये होता है स्वतंत्र विभक्ति से जब रूपक को बताएं तो दोनों तरफ लागू होता है। कवि लोग प्राय श्लेष के प्रसंग में या 2-3 अर्थ जब देने होते हैं तो ऐसे रूपक की व्यवस्था तब किया करते हैं। अस्तु, ये सामान्य जानकारी की दृष्टि से हो गई। और अर्थ का सौंदर्य और भाव सब स्पष्ट हो चुका है, अलंकार समझ में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा शब्दों की ओर चलेंगे। वह इति स्पष्टम, श्लेष तो इसमें है ही। उद्गतवात वेपिते, वेप का ये उसी समय गतकता प्रत्यय बता दिया गया। कंप धातु वेपरी धातु है इसमें, वेपते वेपेते। पल्लवे करे, पल्लवे पत्रे, किसलये करे, हस्ते, फलानी, तो रूपक है यहाँ पर इतने पक्ष में। महर्षि वार्धकात पक्ष में भी घटित हो जाएगा और पेड़ों के पक्ष में भी, वृक्षों के पक्ष में। फलानि पुष्पाणि समादाय, समपूर्वक, आंग पूर्वक, दा धातु से ल्यप प्रत्यय, समादाय, स्थितई विद्यमानैः, वहां पर जो स्थित थे। शाखी भी ही, शाखी शाखा, अस्या स्थिति शाखी, शाखी नाम वृक्षः, तृतीया में बनेगा वृक्ष ही। महर्षि वार्धकात्, तपस्वी वृंदात्, ऋषिगणात्, तद आतिथ्यम, तस्य तस्य कस्य, नलस्य आतिथ्यम नाम अतिथि सत्कारः, अशिक्षी अशिक्ष्यत, शिक्षितम ज्ञातम, अभ्यस्यते स्म, अभ्यास किया जा रहा था, सीखा जा रहा था। तो ये इस प्रकार से हो गया। उत्प्रेक्षा हो गई, रूपक है, और हाँ श्लेष भी ऊपर जो वयः शब्द है तो इसमें श्लेष भी आया ही है। इसका भी यहाँ निर्देश कर लेते हैं। अलंकार करते समय ना इस स्तर पर हमें पहचान होनी चाहिए कि पूरे पद्य में कौन सा अलंकार किस स्थिति में पड़ा है, किस पद में किसका कितना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो तावत इसको एक बार फिर से उच्चारण हम करेंगे। फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे, वयोतिपातोद्गतवात वेपिते, स्थितहि समादाय महर्षि वार्धकाद्वने तदातिथ्यमशिक्षिशाखिभिः। पेड़ पौधे उसका स्वागत कर रहे थे। पद्य में कहा कि स्वागत करना सीख रहे थे, बस सीख रहे हैं तो निश्चित है कि उसका अभ्यास वैसे ही पेड़ पौधे अपने हाथों में फल पुष्प लिए खड़े हैं इति तावदेव। और अन्यद एकमन्यदपि पद्यम। विनिद्रपत्रालिगतालिकैतवान् मृगांक
ये वस्तुतः त था जो आगे म के कारण न बना हुआ, इसलिए द्वितीया का न इसको समझें, ये पंचमी का रूप है। तो कैतवात प्लस मृग, तो त को द होकर न बना है पर सवर्ण संधि से, इसलिए हाइफन से इसको मैंने जोड़ते दिखाया है। विनिद्र, विनिद्र पत्राली गत आली कैतवाद, विनिद्र पत्राली गताली कैतवाद, मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम, दधानमाशासु च विष्णु दुर्यशः सकौतुकी तत्र ददर्श केतकम। राजा नल ने सकौतुकी, कौतुकी मतलब कौतुकवश, उत्सुकतावश, जो कौतुक जैसे होता है ना, जानने की इच्छा, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये कौन सा फूल है, इस प्रकार के जहाँ भी दर्शनीय जो वस्तु पदार्थ आदि मिले तो कौतुकी, कौतुकवश, औत्सुक्यवश। तो स कौतुकी तत्र केतकम ददर्श, तत्र कुत्र वने, उस वन में स कौतुकी उस राजा नल ने, कौतुकी अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्कंठावश की, क्या जानने की इच्छा से, केतकम ददर्श बड़ी कौतुक बड़ी उत्सुकता पूर्वक केतकम केतक को देखा। केतकम नाम केतकी, केतकी मैंने जिसको केवड़ा केतकी विश्व बोलते हैं, अभी वर्णन आ जाएगा। तच्चित्रमपि उपस्थाप्यते। श्लोक पूरा क्या है इसको अभी कर लेंगे, किंतु इस पूरे श्लोक का निबंधन इन दोनों में कर लो। स ददर्श, स मैंने उस राजा नल ने, तत्र मैंने वहां पर, ददर्श मैंने देखा। किसको देखा? केतक को देखा, केतकी को देखा, केतक के फूल को देखा। अब पहले हम इसको पदच्छेद के मंजिल से गुजारेंगे। विनिद्र पत्र आली गत अली कैतवात। आली पंक्ति को भी बोलते हैं, जैसे दीपाली इत्यादि होते हैं, मेघाली होती है, जलदाली होती है, वैसे ही पत्राली पत्रों की पंक्तियां। विनिद्र पत्राली गताली कैतवात, देखो त और न के कारण ये होगा ना, जैसे जगन्नाथ जगन्नाथ, ऐसे मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम दधानम, ऊपर देखो इस शब्द को, मृगांक चूड़ामणि, मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम। हाइफन इस चिन्ह के डालने से भी शब्द का स्पष्टीकरण दिया जाता है। समझ में आने के बाद चाहे इसको मिले हुए भी पढ़ोगे तो तभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई संशय नहीं रहेगा। मृगांक चूड़ामणि वर्जन अर्जितम वर्जनार्जितम दधानमाशा सुचरिष्णु दुर्यशः सकौतुकी तत्र ददर्श केतकम। यहीं पर देखो कि उस राजा नल ने केतक को देखा। वो केतक कैसा था? देखो, विनिद्र पत्राली गताली कैतवात। विनिद्र मैंने खुले हुए, नींद जिनकी चली गई अर्थात विनिद्र, नींद रहित, तो नींद रहित ये तो व्युत्पत्ति वाला अर्थ हुआ, तो सीधा सा मतलब खुले हुए, खिले हुए पत्ते। खिले हुए का पत्ते मतलब सुबह के समय जब फूल खिल जाता है तो विनिद्र पत्र हो। पत्रों की आली मैंने पंक्ति, जिसके पत्रों की पंक्ति खिल चुकी है, बंद नहीं है। पत्राणाम आली थी पत्राली, विनिद्र हो गए हैं पत्राली, और उसमें गत आली कैतवात, ये आगे समास बनेगा। अभी एक एक इसके अंश को लेते चलो, इस पूरे समस्त पद को। विनिद्र मैंने उन्मीलित, उन्मीलित मैंने खिले हुए, यानी कि उन्मिशित, उन्मुद्रित। पत्राली मैंने पत्रों की पंक्ति, उनके पत्तों की जो पंक्ति है, और उसमें गत अली, और उसमें गत मैंने आने वाले या पहुंचने वाले, अली मैंने भंवरा। ये आली और अली शब्द में आली थी पंक्ति अर्थ है, एक सखी के अर्थ वाला भी होता है, अभी उसका प्रसंग नहीं है, वो दीर्घ इत्यादि, तो आली पंक्ति। गत अली, अली नाम भंवर, तो खिले हुए पत्तों पर, जिसके खिले हुए पत्तों पर या जिस फूल के खिलने पर पत्तों की पंक्ति पर आ रहे हैं अली कैतवाद। अली मैंने भंवर, भंवरे के, कैतव मैंने बहाने से। ये कैतव शब्द फिर से, जब कवि को इसी को कैतवा पन्नुति भी बोलते हैं, उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी कवि लोग इसको प्रयोग करते हैं। अपहनुति अलंकार में भी ये पहले भी 3-4 बार प्रसंग में इसी सर्ग में ही आ चुका है, जब मैंने इसमें बताया ना कि कैतव शब्द का प्रयोग करने से कहीं किन्हीं आचार्यों के मत में यहाँ अपहनुति का भेद बना दिया जाता है, कहीं इसको उत्प्रेक्षा के अंतर्गत ही मानकर चलते हैं व्यपदेश आदि शब्दों का प्रयोग से, किंतु सौंदर्य दोनों और बराबर है। किंतु जहाँ स्पष्ट निषेध कर दिया जाए वहाँ अपहनुति का प्रबल पक्ष होता है। अस्तु, कैतव कपट से, बहाने से,
विनिद्र पत्राली गताली कैतवाद मृगांक चूड़ामणि, मृगांक बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा जिसका क्या बना है, चूड़ामणि बना हुआ है, अर्थात जिसके सिर पर विराजमान है, शिर आभूषणम चूड़ामणि। मृगांक चूड़ामणिर यस्य स मृगांक चूड़ामणि, तो भगवान चंद्रमौली शशि भूषण कौन हुए, शिव। उस शिव के वर्जन करने से, वर्जन का मतलब वर्जित कर देना, जिसको नेग्लेक्ट कर देना, तिरस्कृत कर देना, उसको निकाल देना, त्याग कर देना, छोड़ देना, उसके छोड़ने से केवड़े के बारे में, केतक जिसको केवड़ा बोलते हैं ना, जो केतक, उसके बारे में एक पौराणिक कथा है, एक शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव ने उसको वर्जित कर दिया था कि आज के बाद, इसीलिए भगवान शिव पर केतकी पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों, वो प्रसंग स्पष्ट भी है किंतु सार संक्षिप्त रूप में सभी सुन लें। ब्रह्मा जी और विष्णु में आपस में विवाद छिड़ा हुआ कि दोनों में से महान कौन, और इस विवाद के चलते तभी एक महान जो बृहद जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उसने कहा कि ऐसा है कि अगर आपको निर्णय करना है तो मेरा छोर का अंत तक देखो कि मैं कितना बड़ा हूँ, यहाँ तक अगर कोई परिक्रमा करके आ जाए मेरे, कि मैं कितनी हद तक हूँ, मेरा छोर जो है वहाँ तक, अंत क्या है ये अंतिम सीमा तक होकर कोई आ जाए तो जो पहले आएगा वो महान है। जब ऐसे आए तो ब्रह्मा जी ने साक्ष्य जो वापस में आते वक्त केतकी के पुष्प को अपना विटनेस, साक्षी बना दिया कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि नहीं नहीं हमने देखा कि वो छोर देखकर वापस आ रहे हैं। जब भी शिवलिंग भगवान शिव को ये सब स्पष्ट तो था ही सब कुछ कि क्या हो रहा है, तो जब इस प्रकार का झूठ बोला गया और उस झूठ में साक्ष्य किसने दिया, केतक ने दिया। तो केतक ने जब ऐसा साक्ष्य दिया तो भगवान शिव ने शाप दिया कि आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हारा वर्जन माना जाएगा। वर्जन तो तुम वर्जित हो, प्रतिषिद्ध, तुम्हारा मेरे ऊपर तुम्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये उसने क्या कर लिया, ये कहानी शॉर्टकट में सभी समझ चुके होंगे, शिव पुराणगत तदिदं कथानकम। मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम, कहते हैं भगवान शिव के द्वारा परित्यक्त तिरस्कार किए जाने पर जो उसने कमाया था, अर्जित किया था, मतलब अपने ऊपर क्या ले लिया था, दुर्यश। दुर्यश बोलते हैं अपयश, उसकी अपकीर्ति हो गई। इस दुर्यश को, अपयश को, इस असम्मान को उसने क्या किया था, अर्जित किया था, झूठ बोलकर अर्जित किया था। वो अर्जित कहते हैं किससे, अर्जन, और वो परिणाम मिल गया ना, भगवान शिव ने उसका तिरस्कार कर दिया कि आज के बाद तो मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किए जाओगे, नहीं चढ़ाए जाओगे। इति मृगांक चूड़ामणि भगवान शिव, इतने अंश में कौन सा कितना समास हुआ, बहुब्रीहि मृगांक चूड़ामणु यस्य स च मृगांक चूड़ामणि यस्य। तो भगवान शिव, और उसके बाद तेन तत्कृत वर्जनम, तो उस भगवान शिव का जो वर्जन किया गया, उनके द्वारा जो किया गया, और वर्जनेन अर्जितम, समस्त पद को देखना हो तो अंतिम, ये कई बार चर्चा चल चुकी है, जिस समास में कई पद होते हैं उनके सबसे अंत वाले दो पदों के हिसाब से, या बहुब्रीहि में तो स्पष्ट हो ही जाता है, किंतु अंत वाले पदों से पता लग जाएगा कि ये तृतीया तत्पुरुष है। नहीं तो अब अंतर में देखो बहुब्रीहि भी इसमें समाया है, फिर इसके बाद फिर से षष्ठी समास हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर अंतिम परिणति से तृतीया तत्पुरुष इसको कर लिया। अस्तु, किंतु अर्थ सबके सामने स्पष्ट है। मृगांक चूड़ा मणिवर्जनार्जितम दुर्यश, और वह दुर्यश ऐसा नहीं है कि किसी सीमित स्थान में हो, चरिष्णु विचरण करने वाला था। जैसे सहनशील को सहिष्णु बोलते हैं, वैसे विचरणशील को चरिष्णु बोलते हैं। आशासु, कहते हैं वो एक जगह पर नहीं था, आशासु, आशा बोलते हैं दिशा, वो होप वाले अर्थ में तो आशा जो है ना, मन के जो आशय के विषय वाली, ये वो नहीं, आशा दिशाओं के अर्थ में, आशाश्च ककुभश्च था ताहा दिशश्च, और दिशाओं के अर्थ में है दिशासु, दिक्षु, दोनों चलेंगे। दधानम, दुर्यशः दधानम, ऐसे दुर्यश को धारण करने वाले, दधानम दुर्यशः, किसको धारण कर रहे थे, वो दुर्यश को। वो दुर्यश कैसा था, आचासु चरिष्णु, सभी दिशाओं में व्यापक संचरणशील था। ऐसे उस दुर्यश के बारे में, दुर्दश को धारण करने वाले उस केतकी फूल को, केतकी पुष्प को सकौतुकी तत्र ददर्श, उस राजा नल ने वहां पर देखा। अर्थ देखो इसमें अन्वय करते हुए फिर से हम करेंगे। तत्र, तत्र कुत्र, वने, वन में, अर्थ पहले आ चुका है, अब अन्वय की दृष्टि से फिर से हम अर्थ करेंगे, एकावृत्ति भी हो जाएगी। और स नलः, कौतुकी, उत्सुकता, औत्सुक्यवान।
विनिद्र पत्र आली गत आली कैतवाद, पूरा विश्लेषण विवरण स्पष्टीकरण एक एक पद का यहाँ हो चुका है कि खुले पत्रों में उन्मुद्रित खुले हुए खिले हुए फूल के पत्तों में या खुले पत्तों में, क्योंकि पत्ते खुलेंगे मतलब फूल खिलने का ही मतलब हो गया। अलीगत पत्र पंक्ति, विरकी खुले पत्र की पंक्ति पर आने वाले भंवरों के, तो वो भंवरे काले रंग के हैं, तो काला रंग जैसे यश का रंग माना जाता है शुभ्र सफ़ेद श्वेत, उसी प्रकार अपयश का रंग माना जाएगा काला। उस काले रंग के लिए कवि ने कर दी उत्प्रेक्षा, उस उत्प्रेक्षा को बिल्कुल कैतव शब्द से जोड़ दिया तो अपन्नुति आ गई वहाँ पर, तो भंवरों का रंग काला है। तब दृश्य उपस्थित करो कि फूल के ऊपर जो वो पत्तों पर भंवरे आ रहे हैं, तो कहते हैं वो भंवरे जो हैं वो वास्तव में मतलब भंवरे क्या हैं, वो उसका अपयश हैं, काले रंग वाले भंवरे हैं ना, तो ये उत्प्रेक्षा का सौंदर्य है जो किस रूप को लपेट कर आया है। ये देखो गत आदि कैतवा, तो दो कैतवा पन्नुति इसमें, और मृगांक चूड़ा मरिवर्जनार्जितम, और ऐसा दुर्यश अपयश जो भगवान शिव के द्वारा वर्जित किए जाने पर उसने अर्जित किया था, वर्जनार्जितम। और ये अनुप्रास की छटा तो आ ही रही है, जैसे कौतुकी कैतकम और आली, आली शब्द आ गया, मृगा वर्जनार्जित आ गया, तो ये इस प्रकार के दुर्यशः ददर्श इत्यादि। तो चूड़ा अर्जितम आशासु च विष्णु, जो दिगंतर तक फैला हुआ था, यानी कि सभी लोग जानते थे। दिशाओं में फैलने का मतलब कोई सीमा ही नहीं है, दिशाएं तो जहां तक देखो सब दिशा ही दिशा। तो आशासु च विष्णु, सभी दिशाओं में फैले हुए विचरणशील दुर्यशः, सभी जानते थे कि ये इसको इतना अपयश मिला है। ऐसे अपयश को धारण करने वाले केतक को देखा। अब इसमें एकम चित्रमपि तत्र उपस्थापितमासीन, ये देखते हैं। इदमस्ति केतकी इदम, ये है केतकी का ये पुष्प है, ये केतकी पुष्प आगे भी आने वाले पद्य में आएगा ना, तो इसका ये चक्राकार रूप ऐसा लगता है कि जैसे आरे के पत्ते हों, अगले वाले पद्य में आएगा। अभी केवल चित्र उपस्थित ये किया जा रहा है। अन्यच्च, और अब देखो सकौतुकी तत्र विनिद्र, अपन्नुति हो गया है, अनुप्रास भी ये स्पष्ट हो गया है। पत्राली गताली कैतवाद दुर्यशः, और उत्प्रेक्षा भी है, और दोनों में हम संकर भी मान सकते हैं। उत्प्रेक्षा को यहाँ रखकर उत्प्रेक्षामपि अत्र लिखामः, उत्प्रेक्षा। तो इस प्रकार उसने केतक को, केवड़े के फूल को देखा। विनिद्र पत्राली गताली कैतवान मृगांक चूड़ा मणिवर्जनार्जितं दधानमाशासु च विष्णु दुर्यशः स कौतुकी तत्र ददर्श केतकम। ददर्श दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, दधानम धा धातु शानच प्रत्यय में द्वितीय एक वचन में दधानम, आशासु इति सप्तमी बहुवचनम। चरिष्णु ये इस दुर्दश के लिए आया है नपुंसक लिंग, द्वितीय एक वचनम। जैसे मधु मधुनी मधुनी, चरिष्णु चरिष्णुनी चरिष्णुनी, ऐसे रूप चलेंगे इसके। दुर्यशः का विशेषण एक वचन में, द्वितीय एक वचन में आ गया। सह इति स्पष्टम, कौतुकी प्रथमांतम, तत्र इति तस्मिन् वने, ददर्श दृष्टवान कैतकम इति द्वितीय एक वचनांतम, द्वितीय एक कीदृशम केतकम, जो धारण कर रहा था। क्या धारण कर रहा था? दुर्यश। दुर्यश क्या था? चरिष्णु था, सब और फैला हुआ था। कहाँ कहाँ फैला था? आशासु। और कैसा था? मृगांक चूड़ा मणिवर्जनार्जितम, वो केतक का नहीं, ये दुर्यश का विशेषण है। तो दुर्यशः कीदृशम दुर्यशः मृगांक चूड़ा मणिवर्जनार्जितम। ये अपयश की कल्पना कवि को कहाँ से सूझी? भंवरों को देखकर। भंवरे क्या कर रहे हैं? भंवरे वहाँ पर आ रहे हैं। कुत्र? विनिद्र पत्राली। अर्थ भाव सौंदर्य सर्वमपि एतत् स्पष्टं परिणतमिदमुच्चार्यते। विनिद्र पत्राली गताली कैतवान् मृगांक चूडामणिवर्जनार्जितं दधानमाशासु च विष्णु दुर्यशः स कौतुकी तत्र ददर्श केतकम्। अद्य एतद् पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानं पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।